ऑर्डर ऑर्डर। क्या भारत की जुडिशियरी इंडिपेंडेंट यानी आजाद है? क्या अब अदालत और जज भी इलेक्शन की तरह काम करेंगे? मतलब जिसकी संख्या ज्यादा उसके पक्ष में फैसला। क्या अदालत से लोगों का विश्वास कम हो रहा है? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? इसके लिए आप ऑनरेबल जज साहब को सुनिए। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है। यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव, रिटायर्ड नहीं, सिटिंग जज। ये बयान जज साहब ने 8 दिसंबर 2024 को राइट विंग ग्रुप विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के एक कार्यक्रम में दिया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल भारत में पिछले कुछ वक्त से बार बार जुडिशियरी सवालों के घेरे में है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2014 से लेकर अब तक कितने जज राजनीति में शामिल हुए और किस पार्टी में गए। क्या जज विचारधारा के हिसाब से फैसले दे रहे हैं? भारत के जुडिशियल सिस्टम में कहां कमी है? फिर आप भी पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे? वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील, जज हो या सरकार, हम जनता के सवाल पूछने से पीछे नहीं हटते और ये सवाल हम पूछते रहें, इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। क्विंट के मेंबर बनकर आप हमारा साथ दे सकते हैं। और एक बात, अब से हर हफ्ते शनिवार यानी सैटरडे को जनाब ऐसे कैसे का एपिसोड आता है, तो देखना ना भूलें। पहले बात करते हैं जस्टिस शेखर यादव की। वीएचपी की लीगल सेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बोर्ड एक्ट और धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम किया था। जस्टिस शेखर यादव को इस कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में एक और जज साहब शामिल हुए थे, जस्टिस दिनेश पाठक। इस दौरान शायद जस्टिस शेखर भूल गए कि वो अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से ही उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है। वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से ही बच्चे के सामने रखकर पशुओं का वध किया जाता है। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो सहिष्णु होगा, उदार होगा? अब इन बयानों के अलावा जज साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर कहते हैं कि ये देश निश्चित रूप से एक समान कानून बनाएगा और ये बहुत जल्द होगा। मतलब जज साहब ने पहले ही फैसला कर दिया है। ऐसे जस्टिस शेखर अपने फैसलों में कई पन्ने मोरल एजुकेशन और धार्मिक विचारों पर लिखने के लिए भी जाने जाते हैं। साल 2021 में एक जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्होंने कहा था, वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय ही एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है। हालांकि वीएचपी के कार्यक्रम में जाने और जज साहब के बयानों की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर के बयान को लेकर हाई कोर्ट से डिटेल ब्यौरा मांगा है। भारत के जुडिशियल सिस्टम और जजों की विचारधारा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे कहानी जानिए। पिछले कुछ वक्त से पूर्व जजों का राइट विंग संगठनों के कार्यक्रम में जाने की खबरें आ रही हैं। 8 सितंबर 2024 को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 2 फॉर्मर जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और आदर्श कुमार गोयल समेत अलग अलग कोर्ट के 30 रिटायर्ड जज और वकील शामिल हुए। इस प्रोग्राम में काशी और मथुरा के मंदिरों पर कानूनी विवाद, वक्फ बिल और धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कोई कह सकता है रिटायर हो चुके हैं, उनकी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करे। ठीक है, लेकिन उनके दिए फैसले तो पब्लिक स्पेस में है और देश के लोगों से जुड़े हैं। वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता के बतौर जज आखिरी फैसले कई सवाल को जन्म देते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आखिरी फैसले में स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। अब आते हैं जजों की विचारधारा और पॉलिटिक्स में जाने की कहानी पर। साल 2014 के बाद से लेकर अब तक करीब 6 बड़े जजों ने रिटायरमेंट के कुछ महीने या कुछ दिनों बाद राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। इनमें से 5 बीजेपी में गए और 1 कांग्रेस में। कोर्ट रूम की रील से फेमस हुए जस्टिस रोहित आर्या 27 अप्रैल 2024 को रिटायर होते हैं और ठीक 2 महीने 17 दिन बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जस्टिस रोहित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे। जस्टिस रोहित ने साल 2021 में स्टैंड अप कॉमेडियन मनोवर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए फारूकी को जमानत दी थी। चट जज पट नेता बनने वाली रेस में एक और जज हैं, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। 5 मार्च 2024 को रिटायर हुए और 7 मार्च यानी 2 दिन में बीजेपी में शामिल हो गए।
यह देश में पहला मामला था जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज ने चुनाव लड़ने के लिए वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया हो। जब से बीजेपी नेता बने केरल के जस्टिस वी चिदम्बरेश ने तो रिटायरमेंट के बाद बताया था कि वो अपने छात्र जीवन में जब आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी में थे तब से बीजेपी के फेलो ट्रैवलर हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जजों के सरकारी पद लेने को लेकर इससे पहले हमने जनाब ऐसे कैसे के एपिसोड में पूरी कहानी बताई थी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर जज ही जब बायस्ड हो, पक्षपात करे, तो इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? आप एक और मामला देखिए। अगस्त 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशनंदा ने एक केस की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान कह दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। फिर जस्टिस वी श्रीशनंदा ने माफी मांगी। लोअर कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट का हाल किसी से छिपा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने में हिचकिचाते हैं। जिन्हें लोअर कोर्ट से बेल मिलनी चाहिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। भले ही सेमिनार में डीवाई चंद्रचूड़ बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन जैसी बातें कहते थे, लेकिन कई एक्टिविस्ट बिना आरोप साबित हुए सालों जेल में पड़े रहे और उन्हें बेल नहीं मिली। आदिवासी अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देने वाले 84 साल के फादर एस्टेन स्वामी बिना बेल मिले ही दुनिया से चले गए। साल 2018 में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले की वजह से एनआईए ने एस्टेन स्वामी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। उमर खालिद, खालिद सैफी, गुलफिशा जैसे कई एक्टिविस्ट जेल में हैं, जिन्हें सरकार के खिलाफ बोलने के तौर पर जाना जाता है। ये सब बिना दोष साबित हुए सालों से जेल में हैं। कहा जाता है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, और अगर ये प्रोसेस ही नहीं बदल रहा तो लोगों का यकीन कैसे न्याय तंत्र यानी जुडिशियरी में बना रहेगा? जस्टिस सिर्फ होना नहीं, दिखना भी चाहिए, नहीं तो देश पूछेगा जनाब ऐसे कैसे।